श्री कृष्ण कहते हैं कि सोचो यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा। उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूख कर नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यही हमारी लाइफ में होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। आपका दिल आपका सबसे बड़ा दोस्त है। वह आपके लिए, केवल आपके लिए हमेशा धड़कता रहता है ताकि आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सकें। आपके शरीर के खून की हर एक बूंद हमेशा चलती रहती, कभी नहीं रुकती। किसके लिए? केवल आपके लिए। आपके शरीर के बहुत से अंग हमेशा चलते रहते हैं और संदेश देते हैं कि लगातार चलना ही सफल जीवन है। आपके कान हमेशा सुनते हैं और आपकी आंखें हमेशा देखती हैं। किसके लिए? केवल और केवल आपके लिए, ताकि आप सफलता की ओर हमेशा बिना रुके बढ़ते रहें। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं मुंह फैलाए खड़ी मिलती हैं। ये बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। जो लोग मन से कमज़ोर होते हैं, जिनका आत्मीय बल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन आप जैसे वीर लोग इन परेशानियों का सीना तान कर सामना करते हैं। भले ही लक्ष्य तक पहुंचने की गति में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकते कभी नहीं है। और जो रुकते नहीं है उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेले के दम पर कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति को सफलता मिली है, फिर चाहे वह उसकी खुद की सफलता हो, लेकिन उस व्यक्ति की सफलता के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है। वो लोग चाहे उसके परिवार के हों, उसके रिलेटिव्स हों या कोई भी अनजान व्यक्ति। प्रकृति का एक नियम यह है कि जिस व्यक्ति ने जितनी बड़ी सफलता हासिल की, उसके पीछे उतने ही ज़्यादा लोग उसकी सहायता कर रहे थे, और जितनी छोटी सफलता हासिल की है, उसके पीछे उतने ही कम लोग उसकी सहायता कर रहे होंगे। यहाँ बहुत से लोग सफल होने में हमारी सहायता करते हैं। यह सहायता प्रत्यक्ष भी हो सकती और अप्रत्यक्ष भी हो सकती। दुनिया में यही नियम काम करता है, यानी हमें जितनी बड़ी सफलता प्राप्त करनी होगी, हमें उतनी ही ज़्यादा लोगों के सहायता की ज़रूरत होगी। अब यहाँ एक प्रश्न यह आता है कि कोई हमारी सहायता क्यों करेगा? लोग हमारी सफलता को पाने में हमारी सहायता क्यों करेंगे? लोगों के पास सहायता करने के पीछे कोई कारण तो होना चाहिए। तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारी सहायता करें, तो हमें लोगों को कुछ देना होगा। आखिर आप लोगों को क्या दे सकते हैं जिसके बदले में वह सभी आपकी सहायता करें? तो वो है वैल्यू। यदि आप लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू जोड़ सकें, तो वह आपकी सहायता करने को तुरंत तैयार हो जाएंगे। तो अब मेरे जीवन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों के जीवन में वैल्यू को जोड़ना होना चाहिए। मैं जितने ज़्यादा लोगों के जीवन में वैल्यू को जोड़ सकूँगा, उतने ही ज़्यादा लोग मेरी सहायता करने के लिए तैयार होंगे। अब जितने ज़्यादा लोग मेरी सहायता करेंगे, उतनी ही बड़ी सफलता मुझे प्राप्त होगी। सारी एनर्जी एक चीज़ पर फोकस रखने से उस कार्य को करने की असीम क्षमता आ जाती है। फिर उस कार्य को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं तय करें, उसी के अनुसार उनको अपना टाइम दें। ध्यान रखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना पहली शर्त है। लगातार बहती नदी अपनी मंजिल प्राप्त करती जाती है। समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेजी से, लेकिन रुकती कभी नहीं। इसलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संभव ही नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें अरबों गैलेक्सी है, खरबों तारे हैं और अनगिनत ग्रह हैं, सभी चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं। प्रकृति का नियम है कि जो रुक गया उसका असफल होना या नष्ट होना तय है। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि रुकना कभी नहीं। सोचो कि जो लोग अपना लक्ष्य केवल इसलिए छोड़ देते हैं, इसके लिए चलना बहुत पड़ेगा। इससे ज़्यादा बड़ी असफलता कोई हो ही नहीं सकती।
क्योंकि सफलता व असफलता तो बात की बात है। खुद को बिना प्रयास के असफलता की ओर धकेल देना, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। सफल लोग ऐसे वातावरण में रहते हैं जिसमें उनका उत्साहवर्धन करने वाले, नई चीज़ों के लिए प्रेरित करने वाले लोग रहते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे दोस्त हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते, हमेशा आपका समय खराब करते, आपको नीचा गिराने की कोशिश करते, तो आपको तुरंत उन्हें जहर के समान समझकर छोड़ देना चाहिए और सकारात्मक माहौल का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि एक नकारात्मक माहौल में आप कभी भी सकारात्मक और रचनात्मक नहीं हो सकते। सफल व्यक्ति अपने वादों पर डटे रहते हैं, चाहे वो खुद से वादा हो या दूसरों से। अपनी ज़बान के पक्के रहते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप नहीं कर सकते तो ना कहना सीखो, क्योंकि आपने सारी दुनिया की जिम्मेदारी नहीं ले रखी। दूसरे से भी वही वादा करो जो आप पूरा कर सकते। इससे आप एक निष्ठावान व्यक्तित्व बन जाएंगे। हर कोई आप पर भरोसा करने लग जाएगा। सफल आदमी जो भी काम करते हैं अच्छे से करते हैं। उनके पास लेज़र जैसा फोकस होता है, इसलिए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। लेकिन हम लोग अपनी एनर्जी को फालतू के कामों में बर्बाद करते रहते हैं, जिससे ज़रूरी काम में पूरा फोकस नहीं रख पाते और उस काम में असफल हो जाते। जीवन में हर कोई सफलता पाना चाहता है, लेकिन सफलता पाने के लिए व्यक्ति में कुछ अच्छी आदतों का होना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति में कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो आपकी सफलता के रास्ते में आड़े आ सकती हैं। यदि आप भी पाना चाहते हैं जीवन में सफलता, तो इन 5 आदतों को आज ही छोड़ो। पहली आदत है हर काम में परफेक्ट होने की चाहत। जो लोग जीवन में असफल होते हैं या अपने मन मुताबिक काम नहीं करते, उनकी सोच ये होती है कि जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक ये काम शुरू नहीं करेंगे। इसके विपरीत जो लोग सफल होते वो कभी भी पूर्णता के पीछे नहीं भागते, वे काम करते करते परफेक्ट होते। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि हमेशा अपने गोल पर फोकस करें, लेकिन क्या सिर्फ गोल पर फोकस करने से आप सफल हो सकते हैं? यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ गोल पर फोकस करने की अपनी आदत को छोड़ना होगा। एक बार गोल डिसाइड होने के बाद आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए उसके कार्य योजना पर भी काम करना होगा। जब आप कार्य योजना पर सही तरीके से काम करते हैं तो आप अपने गोल तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे। कई लोग अपना मनपसंद काम सिर्फ इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लोग अधिकतर ये सोचकर शुरुआत ही नहीं कर पाते कि यदि हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। हम कभी भी किसी काम में सीधे सफल नहीं हो सकते। यदि हम असफलता के डर से नया काम शुरू ही नहीं करेंगे तो कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चख पाएंगे। हमारी असफलता का एक बड़ा कारण होता है कि हम फैसले अपनी प्राथमिकता के हिसाब से ही नहीं बल्कि लोगों के हिसाब से लेते हैं। मान लीजिए कोई छात्र आर्ट्स लेना चाहता है, लेकिन उसके परिजन उसे साइंस लेने के लिए कहते हैं। कारण सिर्फ एक है कि लोग क्या कहेंगे। यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों के हिसाब से नहीं, अपने गोल के हिसाब से अपने फैसले लीजिए। लोग कई बार भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं या काम करते हैं। ऐसे में उनकी असफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कभी भी भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिए। यदि आप भावनाओं के आवेश में हैं और आपको निर्णय लेना पड़ रहा है तो ऐसे में निर्णय मत लीजिए। निर्णय तभी लेना चाहिए जब आप पूरी तरह से स्थिर हैं। इस परिस्थिति में आप उस पर पूर्णतः विचार कर सकते हैं और आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। सफल व्यक्ति दृढ़ता से सपनों पर डटे रहते हैं। जिन लोगों ने भी सफलता पाई है और वह जहाँ भी है वह महज इत्तेफाक नहीं, उन्होंने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया है। अपने सपनों को पाने की जिद पर डटे रहे, हर चीज़ का अभ्यास किया है जो अपने सपनों तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है। अपने फौलादी इरादों, चट्टानों सा धैर्य और कड़ी मेहनत से उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला है। आपके सपने भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें पूरा करें, समय बर्बाद ना करें। एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर रहता था। वह रोज़ ट्रेन में चढ़ता और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता था। रास्ते में वह ट्रेन में बैठे यात्रियों से भीख मांगता था। कभी उसे पैसे मिलते, कभी कभार नहीं मिलते। उसकी ज़िंदगी इसी तरह से ट्रेन में इधर से उधर आते जाते और भीख मांगते हुए गुजर रही थी। एक दिन वह रोज़ की तरह ट्रेन में चढ़ा और उसमें बैठे यात्रियों से भीख मांगने लगा।
वह एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में घुस रहा था। तभी एक कंपार्टमेंट की एक कोने की सीट पर उसे एक सूट बूट पहना एक व्यक्ति बैठा दिखाई पड़ा। वह व्यक्ति काफ़ी अमीर लग रहा था। भिखारी ने सोचा कि इस मालदार आदमी से ज़्यादा भीख मिलेगी। वह उसके पास पहुंचा और उससे पैसे मांगने लगा। सूट बूट पहने व्यक्ति ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन भिखारी डटा रहा और उसके पीछे पड़ गया। भिखारी की इस हरकत पर उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आ गया। गुस्से में वह बोला, बड़े अजीब हो यार, मैं तुम्हें पैसे देने से मना कर रहा हूँ और तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें पैसे दे भी दिए, तो ये बताओ कि बदले में तुम मुझे क्या दोगे। ये सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, साहब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ। लोगों से मांग मांग कर अपना पेट भरता हूँ। किसी को कुछ देने की मेरी क्या औकात है। जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगा भी मत करो। सूट बूट पहने व्यक्ति ने भिखारी से कहा और वहाँ से उठकर चला गया। उस दिन भिखारी जब ट्रेन से उतरा तो सोचने लगा कि मैं लोगों को क्या दे सकता। नज़र इधर उधर दौड़ाने पर उसे फूलों से लदे कुछ पौधे दिखाई पड़े। उसने सोचा कि जब कोई मुझे भीख देगा तो बदले में मैं उसे एक फूल दिया करूँगा। उस दिन के बाद से वह अपने साथ एक झोले में फूल रखने लगा। जब भी कोई उसे भीख देता वह झोले में से एक फूल निकालकर उसे दे दे। भीख देने वाला ये देखकर खुश हो जाता। भिखारी को भी ये बड़ा अच्छा लगता। एक दिन ट्रेन में भिखारी को वही सूट बूट वाला आदमी फिर से दिखाई पड़ा। भिखारी उसके पास गया और बोला, साहब अब की बार मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे कुछ पैसे दे दें। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और भिखारी को दे दिए। बदले में भिखारी ने अपने झोले में से एक फूल निकालकर उसे दिया। वह व्यक्ति खुश हो गया और बोला, मुझे लगता है कि तुम व्यापार सीख गए, तुम्हें लेन देन का मतलब समझ आ गया है। जब तक किसी को कुछ दे नहीं सकते तो लेना भी नहीं चाहिए, समझे। उस व्यक्ति का स्टेशन आ गया था। वह ट्रेन से उतरकर चला गया, लेकिन उसकी कही बात भिखारी के दिमाग में घर कर गई। जब वह उस ट्रेन से उतरा तो प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूँ। अब मैं भी सूट बूट पहन कर घूमूंगा, मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होंगे। लोगों ने उसे ऐसे चिल्लाते हुए देखा तो सोचा ये भिखारी पागल हो गया। उस दिन के बाद से 6 महीने तक वह भिखारी न स्टेशन पर और ना ही ट्रेन में नजर आया। 6 महीने बाद एक दिन ट्रेन में 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, आपने मुझे पहचाना? हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मेरे ख्याल से हम पहली बार मिल रहे हैं। आपको शायद याद नहीं, सर मैं वही भिखारी हूँ जिसे पहली बार आपने सिखाया था कि लेन देन कितनी बड़ी बात होती है, और दूसरी बार सिखाया था कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी भी बन सकता, बस शर्त मैं अपनी सोच बड़ी करूँ। आज देखिए मैं एक व्यापारी बन गया। आपकी बात मानकर शुरुआत में मैंने फूल तोड़कर बेचने लगा, कुछ पैसे जमा हुए तो मैं फूल खरीदकर बेचने लगा। आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा व्यापार है, सब कुछ आपकी सीख के बदौलत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरी ज़िंदगी बदलने के। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब तक हम अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे, ज़िंदगी एक ही रास्ते पर चलती रहेगी। अपनी सोच बड़ी करें, ज़िंदगी बदल जाएगी। हम हमेशा छोटी चादर में ही समटे रहते हैं और सोचते हैं कि हमारी पहुंच बस इतनी ही है, इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते। अपनी चादर बड़ी करें, उसे और फैलाएं। जीवन में तरक्की आपका इंतज़ार कर रही है, बस ज़रूरत है अपनी सोच के साथ बड़ी मेहनत। सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।